हाय, मैं हूं मोहित तुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 740 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। आइनॉक्स के इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है IWL विच इज आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है BSE में और NSE में। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ये क्या करते हैं? दे आर वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फॉर विंड टरबाइन जनरेटर्स। ये थोड़ा टेक्निकल है। जो इतने विंड टरबाइन जनरेटर्स सोल्ड होते हैं उनके ये स्पेशल ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस देखते हैं। जब भी कोई विंड टरबाइन जनरेटर सेल होता है तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको ये देखते हैं। तो दे प्रोवाइड ऑल द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फॉर दैट। अब ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो क्या इस आईपीओ में डालना चाहिए पैसा कि नहीं डालना चाहिए? इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन वी विल एनालाइज। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि इसका मेन काम यही है, इस कंपनी का मेन काम यही है। तो क्या इस कंपनी की प्रोस्पेक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दिखती है? क्या विंड ऑपरेशंस का, क्या विंड एनर्जी का फ्यूचर दिखता है? आइए जानते हैं। कंपनी इज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सिंस 2012 एंड इसका सिर्फ यही काम है कि जितने भी विंड टरबाइन जनरेटर्स हैं उनका ये ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस देखती है। अगर हम देखें एज ऑन 31 मार्च 2022 इनके पास 393 एम्प्लॉइज हैं एंड इन्होंने अपना जो ऑपरेशंस है दे हैव स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स व्हिच इंक्लूड्स गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। अब हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड एग्जिस्टिंग बेस पोर्टफोलियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि IWL इज द वन हु सोल्ड द विंड टरबाइन जनरेटर्स, तो डेफिनेटली इनका ऑलरेडी एक बेस एक्सटेंसिव है व्हिच इज स्प्रेड अक्रॉस दीज मेनी स्टेट्स। एक इनका एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है बिकॉज डेफिनेटली IWL का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके साथ साथ इनका एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है एंड दे हैव बीन क्वाइट रिलायबल इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इनका जो कैश फ्लो है दैट इज आल्सो वेरी गुड। आपका कैश फ्लो भी देखेंगे तो दे हैव गॉट अ गुड कैश फ्लो। इनकी पेरेंट कंपनी हमेशा से इसको सपोर्ट कर ही रही है, तो डेफिनेटली वो सेल करते हैं और ये उसकी मेंटेनेंस करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट टीम, तो है कुछ एक्सपीरियंस तो IWL टीम से आया है और डेफिनेटली इनके पास अपना भी एक्सपीरियंस अच्छा है। रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी इज मोस्टली क्या हमेशा डिपेंडेंट ऑन आइनॉक्स W लिमिटेड व्हिच इज आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो जो भी IWL सेल करेगा उसी की मेंटेनेंस ये करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फीडबैक है। अगर कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी फेलियर होता है या कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसकी रिस्क में इम्पैक्ट आएगा। ये डिपेंड रहते हैं ऑन एक्सटर्नल सप्लायर्स फॉर स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। कहीं ना कोई अगर कोई स्पेयर्स में प्रॉब्लम आता है, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स आपको स्पेयर्स या मेंटेनेंस के पार्ट नहीं देते हैं तो आपका काम फॉल्ट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कल को अगर O&M व्हिच इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, उस क्लॉज के हिसाब से इनके कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती हैं तो दे हैव टू बियर द लॉस। बिकॉज अगर अपने पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो दे हैव टू बियर द लॉस, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक्सपेंस एडिशनल आ जाता है। एक्सपेंस की बात करें तो क्यों ना कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एज ऑन 31 मार्च 2020 को अगर हम देखें, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.68 CR, जो कि 31 मार्च 2022 को हुआ -4.95 CR। अगर हम प्रोविजनल फिगर्स देखेंगे फॉर 30 जून 2022 तो -11.58 CR है। अगर हम टोटल बोरोइंग्स देखें 1084 करोड़ थी 31 मार्च 2020 को, जो कि कम हुई है 904 करोड़। फाइनेंशियल्स तो कंपनी के अच्छे नहीं है। अब हम ये जानते हैं क्या इस पैसे को जो रेज कर रहे हैं इस पैसे का क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग रिडम्पशन ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ बोरोइंग्स को रीपे करेंगे एंड साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर
जर्नल कॉर्पोरेट प्रॉपर्स। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स आपको पता ही है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड है, दे आर द कंपनी प्रमोटर्स। क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, रिस्क है बहुत ज्यादा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी है, बट साइमल्टेनियसली ऑल डिपेंडेंट ऑन आइनॉक्स विंड लिमिटेड एंड फाइनेंशियल्स आप देख ही चुके हैं। सो अवॉइड करिए इस आईपीओ को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। आप मेरे साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट आईपीओ के बारे में, डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में रेगुलर बताता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी चार्ज विद आईसीआईसीआई। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।